फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कवरोजा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको बताते हैं क्या कि जब भी कभी आप काम कर रहे होंगे ब्लड बैंक में, हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में या फिर मेडिकल कॉलेजेस में, तो आपने देखा होगा चीज़ कॉमन होता है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर का कहना होता है क्या कि ब्लड की नीड होगी पेशेंट के लिए तो आप अरेंज करो। कभी कभी बहुत मेजर ऑपरेशन करना होता है, कभी बिल्कुल छोटा सा ऑपरेशन होता है, माइनर लेवल का ऑपरेशन होता है। मेजर ऑपरेशन में देखेंगे तो कम से कम 1, 2, 3 या कभी कभी 4 यूनिट का भी ब्लड की जरूरत पड़ता है। वो क्या करते हैं कि एक्सेस मात्रा में पहले से ब्लड मंगा लेते हैं जिससे कि ऑपरेशन के दौरान कोई समस्या ना हो। कभी कभी होता है क्या कि 1 और 2 यूनिट यूज होता है, फिर 1 या 2 यूनिट बच जाता है। इस तरह से जब भी कभी देखने को मिलेगा तो कभी ना कभी आप देखेंगे क्या कि वो आपका ब्लड एक्सपायर हो चुका होगा या फिर एक्सेस ब्लड मांगने की वजह से बच जाएगा या फिर पेशेंट रिकवर होकर के घर जा चुका होता है। ऐसी स्थिति में जब भी कभी आपको ब्लड मिलता है जिसका कोई यूज नहीं है, आपको उसको डिस्कार्ड करना है। तो आपके माइंड में आएगा कि हम डिस्कार्ड करेंगे, कैसे करेंगे? जैसा आप देखेंगे बीएमडब्ल्यू जिसे बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें आपको नॉलेज होगा क्या कि येलो कलर की बिन में आपको डालना होता है वो चीज़ें जो ब्लड यूरिन से सना हुआ चीज़ें होता है। अब लेकिन हम बात करें क्या, ये तो पूरा ब्लड बैग ही है और उसमें ब्लड फिल है, एक्सपायर है, जिसका कोई नीड नहीं है। एक तरह से आप कहेंगे कि वो वेस्ट ब्लड है, इन्फेक्टेड है, तो उसको आपको क्या करना है? डिस्कार्ड करना है। तो डिस्कार्ड कैसे करेंगे? इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे टोटल 3 मेथड होता है, 3 तरीके होते हैं इसको डिस्कार्ड करने का। पहला जो तरीका होगा उसको बोलेंगे ऑटोक्लेव के माध्यम से हम करेंगे, दूसरा बोलेंगे केमिकल की मेथड्स होगा और जो तीसरा होता है इंश्योरेशन के माध्यम से होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे ऑटोक्लेव के माध्यम से कैसे करेंगे। हमारा जो ब्लड है, ब्लड बैग है, उसको एक येलो हैजार्ड बैग में उसको रखेंगे। रखने के बाद में ऑटोक्लेव में 2 आवर्स के लिए रखते हैं। अब आपके माइंड में बात आ रहा होगा कि वो तो लिक्विड है और ऑटोक्लेव में रखेंगे तो क्या होगा, कैसे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। वो जो आपका ब्लड है फ्लूइड है, लेकिन उसका जो फ्लूइड है, जो उसके एलिमेंट्स हैं, जो बैड सब्सटेंस हैं, जो इन्फेक्शन है, वो सारे ना 2 आवर्स में आपको पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और बचेगा क्या? बिल्कुल लिचलिचा सा पदार्थ बचेगा। उसको लास्ट में 2 आवर्स के बाद में येलो हैजार्ड बैग में रख करके फिर उसको येलो डस्टबिन में ही उसको डिस्कार्ड करेंगे। ये तरीका होता है प्रॉपर वे में आपको ब्लड बैग को डिस्कार्ड करने का। दूसरा तरीका हमने बताया है आपको इंसुलेशन। मतलब क्या कि इसे इंसुलेट किया जाएगा। कहने का मतलब कि उसे जला करके समाप्त कर दिया जाएगा जिससे ब्लड का जो आपका थैला है उसमें जो ब्लड है, इन्फेक्टेड ब्लड, उससे कोई भी किसी भी प्रकार से संक्रमण ना होने पाए, कोई समस्या क्रिएट ना हो। तो इस तरह से इंसुलेशन के माध्यम से करेंगे। तीसरा जो मैंने बताया केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होगा, आप जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड या फिर आप यूज कर सकते हैं हाइपोक्लोराइड। तो दोनों के माध्यम से आप इसको डिसइंफेक्ट करेंगे, मतलब इसमें होने वाले इन्फेक्शन को बिल्कुल समाप्त कर देंगे, इन्फेक्शन फ्री कर देंगे। उसके बाद में येलो हैजार्ड बैग में रख करके फिर येलो डस्टबिन में इसको हम डिस्कार्ड करते हैं। ये कॉमन आपको यूज में देखने को मिलेगा जब भी कभी आप काम करेंगे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज या फिर नर्सिंग होम में। तो आपको एक आइडियल में ही आपको एक्शन लेना है और प्रॉपर वे में ही इसको डिस्कार्ड करना है जिससे किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना होने पाए। सो इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए बने रहिए मैडी प्लस विद अरविंद। बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस टाइम।